अस्सलाम वालेकुम। आप सबके मशवरे की ज़रूरत है। यहाँ पे कल जो लोग आ सकते हैं मुझे वो कंफर्म करें। और क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल वर्कर या लीडर अपने लोगों के बग़ैर मुकम्मल नहीं होता, और अल्हम्दुलिल्लाह हम चूँकि एक ख़ानदान, एक फ़ैमिली का हिस्सा हैं, और मैं ये समझती हूँ कि आपके बग़ैर कोई भी फ़ैसला नहीं किया जा सकता। इस वक्त जो भी फ़ैसला हुआ है यहाँ पे और जो ऊपर प्रेजेंटेशन दी गई है उसके हिसाब से यही साबित किया गया है कि मौरूसी जो स्टाइल है यहाँ पे सियासत का, उसके अलावा यहाँ पे जीत मुमकिन ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को पसे पुश्त डालकर इस मौरूसियत के सुपुर्द कर दिया गया है। अब आप लोग जिस तरीके से फ़ैसला करेंगे, और ताकि फिर मैं ये चाहूँगी कि हम फ़ैसला करके उस पर फिर जमे रहें, डटे रहें। जिस तरीके से चीज़ों में और जिस तरीके से मजाक और इस्तेहसाल बनाया गया है, वो चीज़ें काबिल बर्दाश्त नहीं हैं। हाँ, अगर कोई काबिल या कोई ऐसा शख्स होता कि जिसकी काबिलियत होती तो डेफ़िनेटली हमें उसको एक्सेप्ट करने में कोई मसला नहीं था। लेकिन जिस तरीके से ऐसे लोगों को हम पे मुसल्लत करने का मतलब ये है कि हम सारे के सारे नाअहल और नाकारा लोग हैं, और हम में से, हमारी माओं में से किसी ने किसी को लायक पैदा ही नहीं किया। फ़कत ये चंद ख़ानदानों की विरासत है ये सियासत, और ये उनकी घर की नौकर है कि जहाँ पर सारे के सारी जमातों ने जाके सजदा टेकना है। और हम जो जितने भी लोग हैं जो एक अरसे से इस सियासी मैदान में झंडे उठाकर भाग रहे हैं, तो हमारा काम सिर्फ झंडे उठा के भागते रहना और नारेबाजी करना है। जब बात आती है किसी कुर्सी की, जब आती है किसी बात मकाम की, तो ऐसे में वही लोग, वही ख़ानदान ही सुरखरू होते हैं, और बाकी हम जैसे लोग हैं वो देखते रह जाते हैं। तो मेरे साथ चलने के लिए मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी आप में से जितने भी लोग हैं जो अगर ये कहते हैं कि जी वो साथ नहीं चल सकते, आप लोग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि वो साथ चलना जानते हैं या हिम्मत करना चाहते हैं, जुर्रत करना जानते हैं, तो फिर साथ भी खड़े रहें और उस जुर्रत का मुज़ाहिरा जब करें तो ताकि लोगों को पता चले कि कुछ लोग ज़िंदा हैं और वो अपनी हैसियत और अपना मकाम रखते हैं। मैं आप सबके एक संजीदा किस्म के, सिर्फ जज्बाती नहीं, मुझे एक संजीदा किस्म के फ़ैसले की ज़रूरत है, और ये आपके और हम सब के मुस्तक़बिल की बात है, और ख़ुसूसन मेरा जो सियासी कैरियर है उसके मुस्तक़बिल की बात है। मैं चाहूँगी कि जो लोग बहुत ही सच्चे दिल के साथ और बहुत ही सच के साथ, जैसा अपने आप के साथ कोई बंदा फ़ैसला करता है, उस तरीके से आप लोग मुझे मशवरा दें, और इस मशवरे को फिर हम साथ लेकर चलेंगे। फिर हमने पीछे मुड़ कर नहीं देखना, इंशाल्लाह। हज़रत, मेरे पास कॉल्स बहुत ज़्यादा आ रही हैं, लेकिन आप लोगों को जो मैं बात बताना चाहती हूँ कि इन्होंने इस वक्त पूरे हजीरा की आवाम को, नीचे की बेल्ट को, इन्होंने बिल्कुल गाय भेड़ बकरियों की तरीके से ट्रीट किया है। और इन्होंने वो टिकट उठाकर ऊपर की तरफ देने का मकसद यही था कि हम जो एक अरसे से ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं तो हमने मज़ीद कंटिन्यू करना है। मैं आप तमाम लोगों को यहाँ पर एक इत्तला ये देना चाहती हूँ और आपसे मशवरा ये करना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोग अभी तक के वहाँ कश्मीर में हैं और मैं यहाँ इस्लामाबाद में हूँ, तो आप मुझे मशवरा ये दीजिए कि स्टेप बैक नहीं कर सकते, कि अगर हक़ के लिए खड़े हैं, अगर हम सच के लिए खड़े हैं, तो हमें कोई ना कोई फ़ैसला करना होगा। वरना तो आप क्या, ये आपको अच्छा लगेगा कि आपकी बहन, आपकी बेटी जाकर किसी ऐसे शख्स की कैंपेन चलाए कि जिसको पार्टी ने पता नहीं किस बुनियाद पे टिकट दिया है, और हमें रिफ्यूज़ करने का क्या मकसद है? इन तमाम चीज़ों के लिए आप मुझे मशवरा दीजिए। इमीडिएटली इस पे फ़ैसला करना है आपने और मैंने, आज रात को ही फ़ैसला करना है, क्योंकि हमने कल प्रोटेस्ट भी करना है और हमने तमाम लोगों को अपनी हैसियत बतानी है कि हमारे वोट की ताकत की कोई हैसियत है, कोई अहमियत है। ये 75,000 लोग किसी अहमियत पे हैं? ये डिस्ट्रिक्ट पुंछ, ये हजीरा के लोग कोई अहमियत रखते हैं या नहीं रखते? ये सराड़ी, ये भगवाटी, ये क्या अहमियत नहीं रखते? इन्होंने उठाकर वहाँ पर ऊपर वहाँ टिकट दिया है कि जो ज़िला सिद्धनोती है और जिसके सिर्फ 8,000 वोट हैं, और वो भी 3 लोग वहाँ पे 3 लोगों को खड़ा कर दिया गया इलेक्शन के अंदर, और वो सारे के सारे हम पे मुसल्लत होंगे। मुझे आप लोगों का साथ चाहिए इस वक्त, और इस वक्त मैं बहुत ज़हनी तकलीफ़ में हूँ। मुझे आप सबके साथ की ज़रूरत है।